to see a world in a grain of sand and heaven in wildflower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. विलियम ब्लेक की ये 4 लाइन्स उसकी ऑगरीज ऑफ इनोसेंस का बिल्कुल शुरू है। ये शुरू की 4 लाइन्स हैं जो कि अपने आप में एक मुकम्मल मौजू और एक मुकम्मल फ़लसफ़ा रखती हैं। बहुत खूबसूरत लाइन्स थी और मुझे क्यों याद आईं दोस्तों, जिस शायर की जिस नज़्म को आज मैं पढ़ने जा रही हूँ वो भी तकरीबन कुछ ऐसा ही आपको लिखते हुए नज़र आएंगे। मजीद अमजद, जी हाँ, नसरी नज़्म में उसकी तख्लीक और उसकी तरवीज में उनका मजीद अमजद का बहुत नुमायाँ किरदार है, बहुत नुमायाँ मुकाम है। और उनकी एक बहुत मुनफरिद ख़सूसियत जो है वो इनकी वर्बल इमेजरी है। मतलब उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि मजीद अमजद जो हैं वो तस्वीरी शक्ल में सोचते हैं। इसके अलावा आप देखें कि खूबसूरत लफ्ज़ तराशी है और ज़िंदगी के जज्बात की अक्कासी, मौसीक़ियत, तलाश व फ़िक्र, जुस्तजू और वजूदी फ़िक्र जैसे मौज़ूआत आपको उनकी शायरी में मिलेंगे। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है जो कि बहुत जामे और बहुत मुकम्मल है, और सोचा कि आज उसको दोबारा से पढ़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनको कौन नहीं जानता और उसकी नज़्म किसने नहीं पढ़ी होगी, तो हम उसको पढ़ते हैं। नज़्म का उन्वान है अमरूज़। अबद के समंदर की एक मौज जिस पर मेरी ज़िंदगी का कंवल तैरता है। अबद के समंदर की एक मौज जिस पर मेरी ज़िंदगी का कंवल तैरता है। किसी अनसुनी दायमी रागनी की कोई तान, आरज़दा आवारा बर्बाद, जो दम भर कर आकर मेरी उलझी उलझी सी सांसों के संगीत में ढल गई है। ज़माने की फैली हुई बेक़रां वुसअतों में ये 2-4 लम्हों की मयाद, तलुओ ग़रूब माहो महर के जावेदानी तसलसल की 2-4 कड़ियाँ, ये कुछ थरथराते उजालों का रोमां, ये कुछ सनसनाते अंधेरों का किस्सा, ये जो कुछ मेरे ज़माने में है और ये जो कुछ इसके ज़माने में हो। मुझे क्या ख़ब्र वक्त के देवता की हंसी रथ के पहियों तले पिस चुके हैं। वो क़द्दर के कितने खिलौने, ज़मानों के हंगामे, सदियों के सद हा हेवले। मुझे क्या ताल्लुक़ मेरी आखिरी सांस के बाद भी दोष गीती पे मचले, माहौसाल के लाजवाल आबशार रवां का वो आंचल जो तारों को छू ले। मगर आह ये लम्हा मुख्तसर जो मेरी ज़िंदगी मेरा ज़ादे सफ़र है। मगर आह ये लम्हा मुख्तसर जो मेरी ज़िंदगी मेरा ज़ादे सफ़र है। मेरे साथ है, मेरे बस में है, मेरी हथेली पे है ये लबालब प्याला। यही कुछ ले दे के मेरे लिए इस खराबात शाम और सहर में, यही कुछ, ये एक मोहलत काविश दर्द हस्ती, ये एक फ़ुर्सत कोशिश आहो नाला। ये सहबाए अमरूज़, फिर सुनिए, ये सहबाए अमरूज़ जो सुबह की शहज़ादी की मस्त अंखड़ियों से टपक कर बदौरे हयात आ गई है। ये नन्ही सी चिड़ियाँ जो छत पर चहकने लगी हैं। हवा का ये झोंका जो मेरे दरीचे में तुलसी की टहनी को लर्ज़ा गया है। पड़ोसन के आंगन में पानी के नलके पे ये चूड़ियाँ जो छलकने लगी हैं। ये दुनियाए अमरूज़ मेरी है, मेरे दिलज़ार की धड़कनों की अमी है। ये अश्कों से शादाब 2-4 सुबहें, ये आहों से मामूर 2-4 शामें, इन्हीं चिलमनों से मुझे देखना है वो जो कुछ के नज़रों की ज़द में नहीं है। इन्हीं चिलमनों से मुझे देखना है वो जो कुछ के नज़रों की ज़द में नहीं है। मजीद अमजद ने यह नज़्म 13 मार्च 1945 में लिखी थी। वक्त की लामहदूदियत और इंसान की महदूदियत, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जो कि हमेशा से ही इंसान को परेशान करते चले आ रहे हैं। हमें यही वजूदी फ़िक्र इस नज़्म में भी मिल रही है मजीद अमजद की। और आप देखें कि बहुत खूबसूरती से
بہت خوبصورت استعاروں کے ذریعے ایک جامع پیغام جو انہوں نے دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ امروز ہی ہے، لمحہ موجود ہے. پچھلے گئے ہوئے زمانے کو، ماضی کو دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ وہاں تک نہیں جا سکتے. مستقبل کو سوچنے کا بھی اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ تب تک آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے، وہ لمحہ موجود ہے، وہ امروز ہے. جیسا کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ لمحہ مختصر جو میری زندگی میرا زیادہ سفر ہے، میرے ساتھ ہے، میرے بس میں ہے، میری ہتھیلی پہ ہے یہ لبالب پیادہ، جو ولیم بلیک نے بھی کہا تھا. To see a world in a grain of sand and heaven in a wildflower. Hold infinity in the palm of your hand and an eternity in an hour. تو ہمیں یہی ایک جو ہے بہت اہم پیغام اور بہت خوبصورت جامع موضوع کے طور پر مجید امجد کی بہت ہی خوبصورت، اور اس کو میں کہوں گی کہ وہی وربل امیجری سے بھرپور اس نظم میں ملتا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پھر کسی نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.